आप सभी भगवान भोलेनाथ के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कालाष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले भगवान भोले शंकर की जय, भगवान काल भैरव जी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान महेश जी, इन तीनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि इसका समाधान खोजने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई, जिसमें सभी से यह प्रश्न किया गया कि भगवान ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी और महेश जी, इन तीनों भगवान में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर सभी देवों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इन विचारों का समर्थन भगवान शिव जी और विष्णु जी ने तो किया, परंतु भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी को क्रोध में आकर कुछ अपशब्द कह दिए, जिस पर भगवान शिव जी को क्रोध आ गया और फिर शिव जी ने उस क्रोध में अपने रौद्र रूप से काल भैरव को जन्म दिया। भगवान भैरव का वाहन कालाश्वान अर्थात कुत्ता है और इसके साथ इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर और दंडाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी के इस स्वरूप को देखकर बैठक में जितने भी देवता मौजूद थे, देवता उपस्थित थे, सभी भयभीत हो गए। भगवान भोले शंकर जी के रुद्र अवतार भगवान काल भैरव जी ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। यही कारण है कि तब से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 मुख ही हैं। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भगवान भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इसके बाद भगवान शिव जी ने भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए उन्हें पृथ्वी लोक पर जाकर प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह कई वर्षों तक भगवान काल भैरव जी ने शिव जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पश्चाताप किया और कई वर्षों के उपरांत अंत में काशी में उनकी यह यात्रा पूर्ण हुई। काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिली, जहां पर वे काशी के कोतवाल बनकर हमेशा के लिए वहां के होकर रह गए। इस तरह से ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के कारण इनका नाम दंडपाणि भी पड़ा। सभी बोले भगवान काल भैरव जी की जय, भगवान भोले शंकर की जय। भगवान काल भैरव जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपकी इस कथा को जो भी भक्त सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी बोले भगवान काल भैरव जी की जय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।